Hello friends, my name is Piyush Kumar Goyal and I am the founder of GetPlace Job Portal। बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है। ये वीडियो हमारी पहली वीडियो है जो हमने चैनल पर डालना चाहते हैं और ये वीडियो एक काफ़ी अहम पर्पज़ के लिए बनाई गई है। पर्पज़ ये है कि जो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आज के टाइम में जो नवंबर 18 में पास आउट हुए हैं या फिर मई 19 में पास आउट हुए हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिली। कई बच्चे ऐसे हैं जो 6-7 महीने से खाली बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो उसके ऐसा नहीं है कि एक बच्चा खाली है, 2 बच्चे खाली हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और जिनकी लग भी गई है तो वे काफ़ी कम पैकेज पे काम कर रहे हैं, जो अपनी जॉब से खुश नहीं है कि हमें काफ़ी कम पैकेज मिल रहा है, हमें इतना पैकेज हम डिजर्व नहीं करते, हमारे पास सीए की डिग्री है फिर भी हमें इतना कम पैकेज मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप सीए फ्रेशर कैंडिडेट हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जॉब नहीं मिलती है, उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि हमने अपनी आर्टिकलशिप काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं की होती। सबसे बड़ा रीज़न है। अब आर्टिकलशिप अच्छे से नहीं किया, हमें काम नहीं आता है तो कौन हमें जॉब नहीं देगा। जॉब जो आपको मिलती है वो आपकी सिर्फ सीए की डिग्री के बेस पे नहीं मिलती है कि आप सीए बन गए हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। कोई कंपनी नहीं है जो सिर्फ सीए की डिग्री के बेस पे काम देती है। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि मुझे कुछ डिलीवरी मिले, उसके बाद ही मैं आपको पैसा पे करूं। अगर मैं आपसे काम कराना चाह रहा हूं और मैं आपको सैलरी पे कर रहा हूं तो सैलरी मैं आपको तब दूंगा जब आप 10 लाख रुपए की सैलरी मैं आपको तब दूंगा जब आप मेरे लिए कम से कम 50 लाख का काम करके देंगे। 50 लाख के भी नहीं, कम से कम 20 लाख का तो काम करके दोगे, तब जाके मैं आपको 10 लाख रुपए सैलरी दूंगा। कम से कम हम उतनी तो आउटपुट दे पाएँ। सीए की डिग्री के बेस पे कोई आपको जॉब नहीं देने वाला। कोई मार्केट में नहीं है कि जो आपको प्रॉमिस भी कर पाए कि हाँ आप सीए बन गए तो मैं आपकी जॉब दिला दूँ। वो दिला देंगे, पैकेज कम रहेगा आपका, जॉब तो मिल जाएगी, हर किसी को मिल जाएगी। लेकिन हम जो सीए बने हैं, जो फ्रेशर सीएस हैं, वो 20-25 हज़ार की जॉब करने के लिए सीए नहीं बने हैं। इसलिए हमने अपनी रातें नहीं लगाई थी, इसलिए हमने 5-6 साल 7 साल 8 साल अपनी लाइफ की बर्बाद करे थे कि हम सिर्फ 25,000 रुपये की जॉब करेंगे। 25,000 की जॉब करनी थी तो 3 साल बीकॉम कर लेते, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते, 25,000 की जॉब तो वैसे लग जाती। लेकिन अब ये है कि मार्केट में आर्टिकलशिप हम किए बिना हम अगर घूम रहे हैं तो उसका थोड़ी सी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि आज के टाइम में जो भी मार्केट में अपडेट चल रही है, कुछ भी हो, चाहे वो जीएसटी हो, डायरेक्ट टैक्सेशन हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग से रिलेटेड हो, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में अपडेट रहें कि क्या हो रहा है, अकाउंट्स में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या नई चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी में क्या नई चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो इंटरेस्ट एरिया उसमें ज़्यादा फोकस रखें कि अगर मेरा इंटरेस्ट एरिया जीएसटी है तो मैं जीएसटी की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ता रहूँ, अपडेट लेता रहूँ कि क्या है क्या नहीं है, ताकि जब मैं इंटरव्यू में जाऊँ, इंटरव्यू फेस करूँ तो इंटरव्यूअर को मैं अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ, उसको अच्छे से इंप्रेस कर पाऊँ कि हाँ सर आप मुझे जीएसटी के लिए हायर कर रहे हैं और जीएसटी में मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ भी नहीं आता तो हाँ ये है कि आप मुझे अगर रखेंगे तो मैं आपको एक अच्छी डिलीवरी दे पाऊँगा, अच्छे से मैं आपको सर्व कर पाऊँगा। तो जो भी अपडेट्स वगैरह हैं आप उसके साथ अपडेटेड रहें और ये ट्राई करें कि किसी सीनियर के साथ डिस्कस करते रहें। कोई अपडेट आई आपको नहीं समझ में आ रही है तो सीनियर के साथ डिस्कस करें, सर ये अपडेट आई है, ये किस लिए आई है, इसका पर्पज़ क्या है, ये इसका इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ये तो उस इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब सीनियर के साथ हम लोग डिस्कस करके सीख सकते हैं।